हमारे शरीर में मन के अलावा आत्मा भी निवास करती है। हम अपना जीवन जीते हुए शरीर और मन की ज़रूरतों की ओर ध्यान देते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा भी कुछ चाहती है? हमारी आत्मा प्रभु का अंश है और उनसे बिछुड़ चुकी है। वह चाहती है कि हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में जाकर समा जाए। 84 लाख योनियों में केवल मानव चोले में ही वह प्रभु से एक हो सकती है। इसलिए आत्मा यह चाहती है कि हम इस सुनहरे मौके को न गंवाएं। जब हम अपनी आत्मा की इस करुण पुकार को सुनते हैं, तब प्रभु हमें वह रास्ता दिखा देते हैं कि जहाँ से कोई हमें प्रभु के निज धाम लौटा ले जा सकता है। प्रभु हमें वक्त के संत सद्गुरु से मिला देते हैं, जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप के बारे में बताते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है जो कि परमात्मा का ही अंश है। फिर वह हमें एक ऐसी विधि सिखाते हैं जिससे हम इस भौतिक संसार में रहते हुए स्वयं के असली स्वरूप को जान सकते हैं। संत सद्गुरु हमें हमारे असली स्वरूप को जानने और पिता परमेश्वर से एक होने के लिए ध्यान अभ्यास की विधि सिखाते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम ध्यान अभ्यास से अपने ध्यान को अंतर की दुनिया में लेकर जाएं। वह हमारा संपर्क प्रभु की ज्योति और श्रुति की धारा से कराते हैं, जिसे नाम भी कहा गया है। चेतना की इस धारा के जरिए ही प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की। जब हम ध्यान अभ्यास करते हैं तो हमारी आत्मा प्रभु की इस धारा के संपर्क में आती है, जिससे हम पूर्ण संतुष्टि और आनंद महसूस करते हैं, और फिर इस संसार के सभी भौतिक आनंद हमें फीके और क्षणभंगुर लगने लगते हैं। प्रभु की यह धारा हमें उनसे उत्पन्न प्रेम की शक्ति का भी अनुभव कराती है। हम इस संसार की किसी भी अन्य वस्तु से वैसी संतुष्टि नहीं पाते जितनी ध्यान अभ्यास के दौरान ज्योति और श्रुति के संपर्क में आ जाने से पाते हैं। हमारी आत्मा जब एक बार उस परमानंद को पा लेती है तो उसे बार बार पाना चाहती है और उस अविरल धारा से अधिक लीन रहना चाहती है। फिर हमारी आत्मा प्रभु सत्ता के संपर्क में आकर भौतिक दुनिया से परे दिव्य आंतरिक मंडलों में उड़ान भरती है। आत्मा अंदर में जितनी आगे की यात्रा करती है, उतना ही अधिक उसे परमानंद का अनुभव होता है। अधिक से अधिक परमानंद का यह आकर्षण हमारी आत्मा को और ज़्यादा अंदर के मंडलों में ले जाता है, जहाँ वह प्रभु से एक होकर अपने स्रोत से मिल जाती है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। मिलन का यह आनंद किसी भी आत्मा के लिए सबसे महान और खुशियों से भरा हुआ है। हम इसकी तुलना प्रेमी प्रियतम के मिलन या माता पिता और बच्चे के मिलन की कल्पना से कर सकते हैं। बाहरी दुनिया का प्रेम केवल आनंद और संतुष्टि का प्रतीक है, जबकि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप इससे लाखों गुना महान है और असीम परमानंद से भरा है। यह परमानंद हम में से प्रत्येक का इंतजार कर रहा है। यह वह एकता है जिसमें भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह विशुद्ध रूप से परमात्मा और आत्मा के बीच में होता है। यह आध्यात्मिक प्रेम है। सभी संतों महापुरुषों ने इसे सृष्टि का उच्चतम प्रेम कहा है। हरे कृष्ण।